हाँ, कंस्ट्रक्टर इन क्लास। आप लोग अब पाइथन को ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं, आगे डब्बा बंद हो जाएगा, इसमें भी फेल हो जाओगे अगर नहीं करोगे। अगर ढंग से नहीं करोगे तो इसमें भी फेल हो जाओगे। तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं तो टॉपिक पढ़ा के खत्म कर दूंगा। कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं? देखो, कल आपको ये कमांड सिखाई थी, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिंगल ऑब्जेक्ट भी बनाए, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बनाए, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बनाए। अब कॉन्सेप्ट ये है, अगर मुझे इस स्टूडेंट क्लास के वेरिएबल पे डेटा देना है तो मुझे एक्सक्लूसिव ये मेथड बनाना पड़ रहा है और इस मेथड को यहाँ पे कॉल करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे ना ऐसा कोई काम करना ना पड़े। मीन्स ना तो मुझे ऐसे कोई मेथड बनाना पड़े और ना मुझे इस तरीके से इसे कॉल करना पड़े। मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं और ऑब्जेक्ट बनाते ही मेरा काम अपने आप होगा, ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन हो जाए ऑब्जेक्ट का। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। लिखो कंस्ट्रक्टर। इट इज अ स्पेशल मेथड। इट इज अ स्पेशल मेथड of a class it is a special method of a class that is used to initialize class object that is used to initialize class object automatically that is used to initialize class object automatically at runtime. Class object at runtime. It is a special method. It is a special method and declared it is a special method and declared with special keyword declare with special keyword। सामने लिखा है स्क्रीन पे। सर ये अंडरस्कोर के साथ तो कैसे? यही वाला क्वेश्चन ले लेता हूं सेम। कल वाली फाइल में कर दूं ना काम कि नहीं मैं करूं? मर्जी है सर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर अंडरस्कोर। Now this is called कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर।
कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना। अब इसको कॉल करेंगे। अब इसको कॉल कैसे करेंगे? ये हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एस, यहां पे मेरा कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है खुद ब खुद इन्वोक होता है। लिखो देयर इज नो नीड टू कॉल कंस्ट्रक्टर। There is no need to call constructor as it is invoked automatically. There is no need to call constructor as it is invoked automatically. As it is invoked automatically. हो गया इतना? Constructor can be invoked either with argument or without argument. Constructor can be invoked either with argument or without argument. Clear? Next line में when invoked with argument, when invoked with argument, it is called parameterized constructor. When invoked with argument, it is called parameterized constructor. अब यहां पे जो मेरा कंस्ट्रक्टर है ना, इस जगह पे ये नॉन पैरामीटराइज्ड है। यहां पे मेरा कंस्ट्रक्टर नॉन पैरामीटराइज्ड है, ठीक है। अब जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो होगा क्या? जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ये इमीडिएटली देखेगा कि यहाँ पे INIT बना हुआ है, तो ये इमीडिएटली इसको कॉल करेगा और यूजर नेम, यूजर से डिटेल मांग लेगा। मैं कोड को रन करता हूं। यस, यस, अरे डिटेल प्रिंट हो गई ना। तो ये हुआ नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्या हुआ? नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर किसे बोलते हैं? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है जब ये जो इनपुट मैं यहां ले रहा हूं, मैं यहां ना लेके यहीं पर मेन के अंदर ही ले लेता हूं। बस किया क्या?
मैंने रोल नंबर और नेम के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाए। अब ये दोनों जो वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है। क्या है? लोकल वेरिएबल। ये क्या है? लोकल वेरिएबल। अब इसके बाद जब मैं यहां आया तो यहां पे आके मुझे क्या करना है? ये यूजर से मैंने रोल नंबर और नेम मांगा, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहां पर मैंने पास कर देंगे नेम और रोल नंबर दोनों पास कर दिए। नाउ दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड। ये है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि मैंने यहां पे आर्गुमेंट भेज दिए। तो यहां पे मेरा कंस्ट्रक्टर में ये आर्गुमेंट रिसीव होंगे। ठीक है? अब ये मेरी मर्जी है कि मैंने यही लोकल वेरिएबल के नाम यहां रखने हैं या चेंज करने हैं। आप चेंज कर सकते हो। मैं चेंज कर देता हूं। फिलहाल मैंने रखा एन और आर। ठीक है? अब नेम के अंदर एन डाल दिया, रोल नंबर के अंदर आर डाल दिया। मेरा काम हो गया। रन किया। तो ये हो गया मेरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मतलब मगर ये काम करते हुए, भाई आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, ये काम करते हुए हो सकता है मुझसे एक मिस्टेक हो जाए। क्या मिस्टेक हो जाए? ये जो नाम मैंने अलग अलग रखे हैं, यहां तो मैंने नेम और रोल नंबर रखा है ना, मगर फंक्शन में क्या रखा है? अलग हो गया नाम। बट हो सकता है मैंने सेम रख लिया। अब आपने देखा जब आपने डिफरेंट रखा तब तो कोई परेशानी नहीं आई, बट हो सकता है आपने इसको सेम रख लिया। ठीक है? आपने इसको सेम रख लिया। अब अगर आपने इसको सेम रख लिया और गलती से आपने यहां पे सेल्फ नहीं लगाया, अब क्या हुआ? दोनों तरफ वेरिएबल नेम सेम हो गए। अब मेरे को बताओ इसमें से कौन सा वेरिएबल क्लास का वेरिएबल और कौन सा वेरिएबल लोकल वेरिएबल है? कुछ नहीं पता। दोनों तो सेम है। मैं कोड को रन करता हूं। ना रोल नंबर आ रहा है ना नेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो यहां पे ये डिफरेंस ही नहीं कर पा रहा है इसमें से क्लास का वेरिएबल कौन सा और लोकल वेरिएबल कौन सा है। इसको बोलते हैं वेरिएबल हाइडिंग। क्या बोलते हैं? वेरिएबल हाइडिंग। वेरिएबल हाइडिंग। अब ये क्या सिचुएशन है? इंस्टांस वेरिएबल हाइडिंग। लिखो चलो टॉपिक इंस्टांस वेरिएबल हाइडिंग। It is a situation in the class. It is a situation in the class when local variable of a function local variable of a function local variable of a function have same name have same name इसका दूसरा वाला पेज का है ये अनेक्शर का सिग्नेचर नहीं करोगे क्या लिखा when local variable of a function have same name as instance variable name. In this case
The call to instance variable, the call to instance variable is overridden by class variable or local variable. Call to class variable, instance variable is overridden by local variable. क्या हो रहा है, जब मैं इसको कॉल कर रहा हूं तो इस वेरिएबल को नेम को, जो कि इंस्टांस का वेरिएबल नेम है, ये वेरिएबल का नेम हाइड हो रहा है लोकल वेरिएबल से, जिसकी वजह से वैल्यू यहां तक पहुंच ही नहीं रही है। अब क्योंकि वैल्यू यहां तक पहुंच नहीं रही है, इसलिए यहां पे डिस्प्ले नहीं हो रही है। इसीलिए सेल्फ लगाना जरूरी है। लिखो, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम to overcome this problem, self is used. ठीक है, इस केस में क्या हुआ, मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया, नेम लिख दिया, रोल नंबर। लोकल वेरिएबल ऑफ अ फंक्शन हैव सेम नेम एज इंस्टांस वेरिएबल। The concept is called instance variable ID. इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल ID। अब मैं कोड को रन करूंगा, मेरा कोड रन हो जाएगा और आई विल गेट द वैल्यू। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व हुई? ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई विद दिस कीवर्ड सेल्फ। अब ये यही सिचुएशन मेथड में भी होती है। मेथड का नाम भी सेम हो सकता है, तो अगर मेथड का नाम भी सेम हो जाता है तो उस केस में हम मेथड को डिफरेंशिएट करने के लिए क्लास के नाम का इस्तेमाल करते हैं या सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं, बट वो हम यूज करते हैं इन केस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो वो जब इनहेरिटेंस बताऊंगा उस टाइम पर। इतनी बात समझ आ गई? ये क्लियर हो गया? आज यही रोक रहा हूँ, आगे कल कराऊंगा।